गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। ठीक है, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बिल ऑफ एक्सचेंज के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में सीखा था। मींस कि बिल ऑफ एक्सचेंज कौन लिखता है, कैसे उसकी एक्सेप्टेंस होती है, क्या क्या उसका प्रोसीजर होता है, कब ड्यू डेट पे पेमेंट होता है और उसके यूज कैसे कैसे जो है ड्राइवर कर सकता है। मींस ड्यू डेट तक चाहे तो अपने पास रख ले, या तो बिल को बैंक से डिस्काउंट करा ले, या तो इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल कर दे, या बिल सेंड फॉर करेक्शन कर दे। इन सब चीज़ों को हमने लास्ट वीडियो में सीखा था। मींस कि जब ड्यू डेट पे पेमेंट हो जा रहा था तो किस तरीके से उसका ट्रीटमेंट किया जा रहा था। लेकिन आज हम लोग सीखेंगे क्या कि अगर मान लीजिए क्या होता है, ड्यू डेट पे जब ड्रावर पहुंचता है उनसे अमाउंट लेने के लिए, तो ड्रावी बोल देता है कि मेरे पास तो पैसा ही नहीं है, मैं कहाँ से पे कर पाऊंगा आज। तो उस कंडीशंस को बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल। मतलब बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। मतलब ड्यू डेट पे जब बिल का पेमेंट नहीं होगा तो उसको बोलते हैं डिसऑनर ऑफ बिल या बिल का अनादरण। ठीक है, ये चीज हो गई। अब इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, मतलब अब द्रावी ने बोल दिया कि मेरे पास तो पैसा नहीं है, तो क्या उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा कि छोड़ो जाने दो? नहीं है, ऐसा नहीं किया जाएगा। क्या किया जाएगा, अब उनसे पूछा जाएगा टर्म एंड कंडीशंस के, अच्छा बताओ अब नहीं दोगे तो कब दोगे। लेकिन जब बिल का डिसऑनर होता है, मतलब बिल जब भी डिसऑनर होगा, सबसे पहले क्या किया जाता है, उस बिल की नोटिंग कराई जाती है। मीन्स उस बिल को जो है प्रूफ कराया जाता है कि ये बिल डिसऑनर हो चुका है। ठीक है, ये क्या होता है, नोटरी ऑफिस में होता है। तो नोटरी ऑफिस में जब बिल को आप डिसऑनर कराने जाओगे तो वहां पे ड्रावर और ड्रावी दोनों पक्ष जाते हैं अपने, और वहां पे क्या होता है, उस बिल की नोटिंग कराई जाती है कि आज इसका ड्यू डेट है लेकिन इसका पेमेंट नहीं हो रहा है। तो उस बिल पे जो है क्या किया जाता है, उसको डिसऑनर जो है घोषित किया जाता है, मतलब प्रूफ किया जाता है कि हाँ ये बिल डिसऑनर हो गया। और उसका कुछ नोटिंग चार्जेस लगता है। नोटिंग चार्जेस मीन्स नोटिंग ऑफिस में जब उस बिल को प्रूफ किया जाता है कि नहीं ये डिसऑनर हो गया, तो उसका 10 रुपये, 20 रुपये, 5 रुपये जो भी लगता है, वो जो एक्सपेंसेज पेड होता है वो पेड करता है होल्डर ऑफ अ बिल। होल्डर ऑफ अ बिल मीन्स कि अगर ड्रावर के पास ड्यू डेट पे बिल है तो वो कौन पे करेगा, ड्रावर पे करेगा। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिए हैं तो वो नोटिंग का जो भी खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा, बैंक का जो भी कर्मचारी गया होगा वो पे करेगा। अगर बिल का क्या किया गया है, इंडोर्समेंट किया गया है, तो इंडोर्समेंट वाले कंडीशन में जो इंडोर्सी होगा वो क्या करेगा, नोटिंग चार्जेस का पेमेंट करेगा। मींस ये जो 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज करना पड़ता है या पे करना पड़ता है, वो बिल का होल्डर पे करता है, और उस एक्सपेंस को बोलते हैं नोटिंग चार्जेस। ठीक है, क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं जर्नल एंट्री। मींस उन सब कंडीशंस में डिसऑनर की एंट्री कैसे कैसे पास करेंगे। तो ध्यान दीजिए, इसमें क्या होता है, एक पार्टी होती है ड्रावर और दूसरी पार्टी कौन होती है, ड्रावी। तो पहले हम लोग क्या करते हैं, ड्रावर से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए। जर्नल ऑफ ड्रावर मींस ड्रावर की बुक में हम लोग देखेंगे कि क्या एंट्री पास करेगा। फर्स्ट कंडीशन मींस इफ ड्रावर होल्ड द बिल टिल ड्यू डेट। मींस ड्रावर क्या करता है, बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है, और ड्यू डेट पे जाता है और क्या बोलता है कि ये लो बिल आपने एक्सेप्ट किया था आज पैसा देने के लिए, आज पैसा दो। लेकिन ड्रावी ने क्या बोला कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं, मैं दूंगा कहां से। तो उस कंडीशन में अब ड्रावर क्या करेंगे, जाएंगे उस बिल की नोटिंग कराएंगे, और नोटिंग का जो भी खर्चा लगेगा और वो क्या माना जाएगा, डिसऑनर माना जाएगा बिल। तो अब ये ध्यान दो, अगर ड्रावी ने पैसा नहीं दिया तो उस कंडीशन में डिसऑनर की जो एंट्री होगी, मतलब फर्स्ट केस कौन सा है, रिटेन द बिल टिल ड्यू डेट। मींस अगर ड्रावर क्या करता है, बिल को ड्यू डेट तक अपने पास रखता है, तो उस कंडीशन में अगर बिल डिसऑनर होगा तो यहां पे ड्रावर एंट्री करेंगे ड्रावी डेबिट टू बिल्स रिसेबल अकाउंट। ठीक है, ये तो हुआ डिसऑनर की एंट्री। लेकिन इन्होंने क्या किया है, नोटिंग चार्जेस भी पेड किया। तो नोटिंग चार्जेस जो पेड करेंगे, जैसे मान लीजिए अगर 10,000 का बिल था और उस पर 50 रुपए जो है नोटिंग चार्जेस लग गया,
तो अब ड्रावर क्या करेगा, ड्रावी से 10,000 रुपये बिल का तो वसूलेगा ही वसूलेगा, प्लस 50 रुपये जो नोटिंग चार्जेस लग गया वो भी इनसे वसूलेगा। तो अब उस कंडीशन में क्या होगा कि 10,000 का बिल तो आपका ही था, प्लस आपका क्या हुआ 50 रुपये नोटिंग चार्जेस का भी गया आपके पास से, ड्रावर के पास से क्या हुआ 50 रुपये और गया। तो जो भी गोज आउट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। तो यहां लिख देंगे क्या, टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये जो नोटिंग चार्जेस पे किया गया है इसके लिए, और ये पेड कौन किया, ड्रावर किया। तो ड्रावर जो है क्या लिखेंगे, ड्रावी डेबिट टू बिल्स रिसेबल टू कैश। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लीजिए 10,000 का बिल है और 50 रुपये नोटिंग चार्जेस है, तो बिल्स रिसेबल के सामने 10,000 शो करेंगे, कैश का 50 रुपीज़ और ड्रावी को कितना करेंगे 10,050। ठीक है, नरेशन हो जाएगा बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। ठीक है, ड्रावर क्या एंट्री करेगा, लिखेगा ड्रावी डेबिट टू बिल्स रिसेबल टू कैश। ये होगी किसके बुक में एंट्री, ड्रावर के बुक में। अगर फर्स्ट वाला कंडीशन है तो ये एंट्री करेंगे डिसऑनर के केस में। अब आते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड में क्या है कि अगर मान लो क्या करता है, ड्रावर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया है। ठीक है, तो अगर ड्रावर ने क्या किया, बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिया, तो बिल तो किसके पास पहुंच गया, बैंक के पास पहुंच गया। अगर ड्यू डेट पे पेमेंट हो जाता, बैंक का एक आदमी जाता ड्रावी से पैसा ले लेता, तो उस कंडीशन में क्या ड्रावर से कोई ट्रांजैक्शन होता, कोई ट्रांजैक्शन नहीं होता। ये ट्रांजैक्शन किसके किसके बीच में होता, ड्रावी के और बैंक के बीच में। तो इसकी एंट्री वो कुछ भी नहीं पास करते ड्रावर। लेकिन अब ड्यू डेट पे क्या हो गया, बिल डिसऑनर हो गया। मतलब बैंक का एक आदमी पहुंचा, बोला कि अरे जो है पैसा दीजिए, आपने ये एक्सेप्ट किया है। अब वहां पे क्या हुआ, वहां पे हुआ ये कि ड्रावी ने बोल दिया पैसा तो है नहीं, मैं कहां से दे पाऊंगा। तो अब क्या होगा, बैंक का जो कर्मचारी है वो क्या करेगा, जाएगा बिल की नोटिंग कराएगा। अब उसको 50 रुपये देने पड़ेंगे नोटिंग चार्जेस के, और फिर 10,000 का बिल और 50 रुपये नोटिंग चार्जेस, 10,050 जो है उसका गया। और फिर बैंक वाला आएगा और ड्रावर को इन्फॉर्म करेगा, ये देखिए आपने बिल डिस्काउंट कराया था लेकिन इसने पैसा तो नहीं दिया, आप क्या करें। तो सबसे पहले ड्रावर क्या करेगा, बोलेगा लाओ अच्छा ये बिल मुझे दो, जो भी पैसा लेने देना है वो मेरे अकाउंट से काट लो। ठीक, अब क्या हुआ उस कंडीशन में 10,050 रुपये अब ड्रावर क्या करेगा, ड्रावी से वसूलेगा। लेकिन ये बिल किसके पास था, बैंक के पास था। तो उसके अकॉर्डिंग वो क्या करेंगे, डिसऑनर की पहले एंट्री पास करेंगे। और डिसऑनर की एंट्री कैसे पास करेंगे, ध्यान दीजिए। सेकेंड कंडीशन क्या था, बिल डिस्काउंटेड फ्रॉम द बैंक। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट कराया गया है और ड्रावी ने क्या किया, जो है बिल को डिसऑनर कर दिया, मींस उसने पेमेंट नहीं किया। तो यहां पे जो एंट्री होगी वो लिखेंगे क्या, लिखेंगे ड्रावी डेबिट टू, बिल का होल्डर कौन था, बैंक था, तो लिख देंगे टू बैंक अकाउंट। नरेशन हो जाएगा क्या, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड हो गया। अब ध्यान दीजिए ड्रावी से कितना वसूला जाएगा, 10,050, और बैंक ने भी कितना लिया होगा 10,050। ठीक है, ये हुआ कौन सा आपका सेकेंड केस। मींस जब सेकेंड केस मींस बिल को आपने बैंक से डिस्काउंट कराया हुआ था और बिल डिसऑनर हो गया, मतलब ड्रावी ने पेमेंट नहीं किया बैंक का। तो आप क्या एंट्री करोगे, लिखोगे ड्रावी डेबिट टू बैंक अकाउंट 10,050 एंड 10,050, इस तरीके से। अब इसके बाद आते हैं हम लोग थर्ड केस। थर्ड केस क्या है, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल मींस कि आपने क्या किया, मींस ड्रावर ने क्या किया, ये बिल अपने एक जो भी उनके क्रेडिटर थे उनको जो है क्या कर दिया, ट्रांसफर कर दिया। वो आए थे पैसा लेने के लिए कि लाओ लाओ मेरा पैसा दो, और उनके पास पैसा नहीं था। इन्होंने बोला कि ये लो बिल ले जाओ, उस पर्सन से जो है जाके कलेक्ट कर लेना ड्यू डेट पे। अब वो पर्सन जाते अगर ड्यू डेट पे उनसे पैसा कलेक्ट कर लेते, तब तो इनसे कोई ट्रांजेक्शन नहीं होता, मीन्स ड्रावर से कोई ट्रांजेक्शन होता नहीं। ये किसके किसके बीच में होता, इंडोर्सी और ड्रावी के बीच में। वो दोनों गए पैसे का लेन देन कर लिए, ड्रावर से कोई भी ट्रांजेक्शन नहीं हुआ, वो कोई भी एंट्री पास नहीं करता। लेकिन यहां पे अब क्या हुआ, ड्रावी ने सरेंडर कर दिया, बोला अरे मेरे पास तो पैसा ही नहीं, मैं कहां से दूंगा। अब क्या होगा, यहां पे
अब जो इंडोर्सी हैं वो जाएंगे बिल की नोटिंग कराएंगे। अब नोटिंग कराने का जो भी 40-50 रुपये खर्चा लगेगा इंडोर्सी ने दिया, और देने के बाद फिर वो आया ड्राइवर के पास, बोला ये लो बिल, उसने तो नहीं दिया पैसा, मेरा पैसा दो। अब आपने जो है इंडोर्सी को जो भी पैसा देना लेना था वो किए, और वो बिल लेके पहुंचे ड्राइवर के पास, अबे ये क्या किए, पैसा क्यों नहीं दिए? तो सबसे पहले ड्राइवर क्या करेगा, बिल डिसऑनर की एंट्री करेगा। ठीक है, तो जो थर्ड केस है वो क्या है, इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। इंडोर्समेंट ऑफ अ बिल। अब बिल का इंडोर्समेंट हुआ, अब उस कंडीशन में अगर बिल डिसऑनर होगा तो अब क्या एंट्री करेंगे ड्राइवर, ड्राइवर एंट्री करेंगे, लिखेंगे ड्रावी डेबिट टू इंडोर्सी। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड। बिल डिसऑनर्ड हो गया, और अमाउंट कितना लिख देंगे, 10,050, 10,050, मतलब 10,000 का बिल और 50 रुपीज नोटिंग चार्जेस का। ये तो हुआ थर्ड केस। फोर्थ केस क्या है, फोर्थ केस ये है कि अगर ड्राइवर चाहे तो वो अपने बिल को जो है ड्यू डेट पे कलेक्शन के लिए भेज सकते हैं कि ये ले जाओ कलेक्शन डिपार्टमेंट, इसको कलेक्ट कर लो। ठीक है, अब वो पहुंचे वहां पे और उन्होंने बोल दिया पैसा तो है नहीं, तब आपका कलेक्शन डिपार्टमेंट क्या करेगा, आपको इन्फॉर्म करेगा ये तो पैसा नहीं दे रहा है, तो अब आप जाओगे क्या करने, बिल की नोटिंग कराने। तो नोटिंग कराने जब ड्राइवर जाएंगे तो वहां पे फिर क्या होगा, इनको नोटिंग चार्जेस पेड करना होगा। ठीक है, तो अब उसकी एंट्री क्या करेंगे, फोर्थ कंडीशन। ये थर्ड कंडीशन था, अब आते हैं फोर्थ कंडीशन, बिल सेंड फॉर कलेक्शन। मतलब बिल कलेक्शन के लिए भेजा गया था और बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर के कंडीशन में सबसे पहले क्या करेंगे, लिखेंगे ड्रावी डेबिट, ड्रावी को भाई डेबिट करेंगे टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट। बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड टू जो नोटिंग चार्जेस का पेमेंट किया गया उसको लिख देंगे टू कैश अकाउंट। नरेशन क्या हो जाएगा, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड नोटिंग चार्जेस पेड। कितना अमाउंट हो जाएगा, 10,000 बिल सेंड फॉर कलेक्शन का, 50 रुपए कैश का, टोटल कितना हो जाएगा 10,050। ये तो चारों केस में हो गया कि ड्राइवर क्या एंट्री पास करेगा। ठीक है, मतलब अगर चार कंडीशन है और चारों कंडीशन में क्या होता है, अगर बिल डिसऑनर होगा तो जो कंडीशन होगा उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे, डिसऑनर की एंट्री करेंगे। मीन्स फर्स्ट आपका क्या था, अगर ड्यू डेट तक बिल क्या करता है, ड्राइवर अपने पास रखता है तो उसकी एंट्री ड्राइवर यह करेगा। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा लिए तब क्या डिसऑनर की एंट्री होगी, ड्रावी डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है, थर्ड, अगर इंडोर्समेंट कर दिए हैं और बिल डिसऑनर हो गया तो क्या लिखेंगे, ड्रावी डेबिट टू इंडोर्सी। और फोर्थ कंडीशन, अगर बिल को कलेक्शन के लिए भेज दिया गया और बिल डिसऑनर हो गया तो क्या लिखेंगे, ड्रावी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन अकाउंट एंड टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये तो हुआ चारों कंडीशन में ड्राइवर कैसे कैसे एंट्री पास करेगा डिसऑनर का। लेकिन अब आते हैं हम लोग ड्रावी के लिए कि ड्रावी को अब क्या करना पड़ेगा, डिसऑनर की एंट्री कैसे पास करनी है। ड्रावी को चारों कंडीशन से कुछ भी लेना देना नहीं है, उसको क्या करना है, अगर उसने बिल एक्सेप्ट किया है तो ड्यू डेट पे उसको पेमेंट करना है, या तो वो पेमेंट करेगा या तो पेमेंट नहीं करेगा। पेमेंट कर दिया तो भाई ड्यू डेट पे पेमेंट की एंट्री पास करेगा, लेकिन अगर पेमेंट नहीं किया तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया। तो डिसऑनर की एंट्री क्या करेगा, ड्रावी क्या पास करेगा, आइए देखते हैं। ये आप नोट्स की तरह नोट कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं, इधर से इरेज करके ड्रावी के बुक में क्या एंट्री होती है वो मैं बता रहा हूं। ड्रावी, ड्रावी को इससे कुछ भी लेना देना नहीं होता है कि ड्राइवर उस बिल को कैसे यूज कर रहा है, किस तरीके से यूज कर रहा है। इसको क्या करना है, सिर्फ ड्यू डेट पे पेमेंट करना है।
लेकिन अगर ये पेमेंट नहीं करते हैं तो बिल क्या हो जाएगा, डिसऑनर हो जाएगा। तो अब उस कंडीशन में ड्रावर इनको फिर से पकड़ेगा, बोलेगा अरे पैसा दिए नहीं फिर से दो। तो अब यहाँ पे इनको क्या करना होगा, बिल्स पेबल का तो पैसा पेड करना ही करना है, साथ ही साथ अब ये क्या करेंगे, जो नोटिंग चार्जेस लग गया है उसका भी इन्हीं को खर्चा पेड करना पड़ेगा, क्योंकि बिल डिसऑनर हुआ इनकी वजह से, और जो 50 रुपये एक्स्ट्रा लगा हुआ है ये भी इनकी वजह से लगा हुआ है। वो अमाउंट किससे रिकवर किया जाएगा, इस श्रीमान से, मीन्स ड्रावी से रिकवर किया जाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान दीजिए, ये एंट्री क्या करेंगे डिसऑनर की, ये लिखेंगे बिल्स पेएबल अकाउंट डेबिट नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। नरेशन क्या लिख देंगे, बीइंग बिल डिसऑनर्ड एंड noting charges paid by ड्रावर। ठीक है, बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेस अब इनको क्या करना है, ड्रावर को पेड करना है। ड्रावर के बुक में क्या करेंगे, ये टोटल दिखाएंगे 10,050 ड्रावर को पेड करना है, 10,000 बिल्स पेबल का, 50 रुपीज़ नोटिंग चार्ज का। इस तरीके से ये क्या करेंगे, एंट्री करेंगे। मीन्स केस चाहे कोई भी हो डिसऑनर का, ये क्या करेंगे, सिर्फ यही एंट्री करेंगे, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट, नोटिंग चार्जेस अकाउंट डेबिट टू ड्रावर। ड्रावी डिसऑनर की सिर्फ एक ही एंट्री यही इनको पास करनी है। ठीक है, तो कंडीशंस चाहे कोई भी हो, इन द बुक्स ऑफ ड्रावी सिर्फ डिसऑनर की यही एंट्री पास होगी। ठीक है, अब ध्यान देते हैं एक चीज, अगर मान लीजिए क्या होता है, ड्रावी क्या करता है, ड्यू डेट के 10 दिन पहले ही या 1 महीने पहले ही वो ये बोल दे कि देखो मैं ये बिल का पेमेंट नहीं कर पाऊंगा, एक काम करो इस बिल को कैंसिल करो और एक नया बिल लिख दो, ड्यू डेट के पहले ही। तो उस कंडीशन में सबसे पहले ड्रावर क्या करेगा, बिल डिसऑनर की एंट्री पास करेगा। लेकिन ध्यान देना, अगर ड्यू डेट पे बिल डिसऑनर ना होके उसके पहले ही वो रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं नहीं हम तो नहीं दे पाएंगे, एक काम करो 2 महीने के लिए एक नया बिल लिख दो, तो उस कंडीशन में आप क्या करोगे, डिसऑनर की एंट्री तो पास करोगे चारों केसेस में जैसे है उस तरीके से, लेकिन नोटिंग चार्जेस का कोई भी वहां पे जिक्र नहीं होगा। तो आप नोटिंग चार्जेस जब नहीं रहेगा तो सीधा सीधा पहली एंट्री जो थी ड्रावी डेबिट टू बिल्स रिसेबल टू कैश, उसमें टू कैश नहीं आएगा, सिर्फ क्या रहेगा, ड्रावी डेबिट टू बिल्स रिसेबल 10,000। अगर बिल को बैंक से डिस्काउंट करा दिया गया है तो क्या लिखेंगे, ड्रावी डेबिट टू बैंक। ठीक, अगर थर्ड कंडीशन है ड्रावी डेबिट टू इंडोर्सी, लेकिन अमाउंट क्या रहेगा, सिर्फ 10,000 ही रहेगा, 10,050 नहीं रहेगा। इसी तरह सेंड फॉर कलेक्शन में भी क्या रहेगा, सिर्फ ड्रावी डेबिट टू बिल सेंड फॉर कलेक्शन रहेगा, टू कैश नहीं रहेगा। और ड्रावी क्या एंट्री करेगा, सिर्फ बिल्स पेबल डेबिट टू ड्रावर लिख देंगे। ठीक है, मीन्स ये नोटिंग चार्जेस यहाँ पे नहीं आएगा। ठीक, अब यहाँ पे तो हमने डिसऑनर ऑफ बिल खत्म कर लिया। अब बिल जब डिसऑनर हो जाता है तो उसके बाद क्या होता है, ड्रावी जो है ड्रावर जो है ड्रावी से पूछते हैं कि एक काम करो, वो बिल तो कैंसिल कर दिया, गड़बड़ा गया, लेकिन अब ये बताओ आगे का पैसा कब दोगे, जो पैसा बचा हुआ है। तो अब ड्रावी ने बोला कि देखिए एक काम करिए 3 महीने का मुझे और टाइम दे दीजिए। तो ड्रावर क्या बोलेगा कि देखो मैंने तो पहले ही आपको इतना 3 महीने का टाइम दिया हुआ था, 3 महीने का और मांग रहे हो, तो अब मैं क्या करूंगा, आपसे इंटरेस्ट लूंगा। ठीक है, मैं क्या करूंगा, अब नेक्स्ट 3 मंथ का मैं क्या करूंगा, आपसे इंटरेस्ट लूंगा। अब वो इंटरेस्ट कैश और क्रेडिट दोनों पे हो सकता है। अगर कैश में इंटरेस्ट होगा तो क्या लिखेंगे, कैश अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट, और अगर क्रेडिट पे हो गया तो ड्रावी डेबिट टू इंटरेस्ट। लेकिन अगर इंटरेस्ट क्रेडिट होता है तो वो क्या होता है, बिल के अमाउंट में प्लस कर दिया जाता है। मीन्स जितने का बिल बनने वाला है, जितना एरियर था, जो भी बाकी अमाउंट था, उसमें इंटरेस्ट को प्लस करके एक नया बिल लिखा जाएगा। लेकिन अगर इंटरेस्ट वो कैश में पेड कर देंगे तो वो इंटरेस्ट का अमाउंट जो है बिल के अमाउंट में इंक्लूड नहीं किया जाएगा। मीन्स अगर इंटरेस्ट वो तुरंत पेड कर देते हैं और बैलेंस अमाउंट के लिए नया बिल लिखने के लिए बोलते हैं, या 10,000 का बिल है वो 5,000 रुपये दे देते हैं, बोलते हैं 5,000 का एक नया बिल लिख दो, तो उसमें 5,000 प्लस 50 रुपये नोटिंग चार्जेस प्लस इंटरेस्ट इंक्लूड करके तब नया बिल लिखा जाएगा। ठीक है, तो उन सब टॉपिक से रिलेटेड जर्नल एंट्री को हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज बस डिसऑनर ऑफ ए बिल तक रहते हैं और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग सीखेंगे रिन्यूअल ऑफ ए बिल।
मीन्स जब ये बिल डिसऑनर हो जाता है, मीन्स पहले वाले बिल को जब कैंसिल कर दिया जाता है तो बिल का रिन्यूअल कैसे होता है उसको हम लोग सीखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।